वाइल्ड, तो वाइल्ड के सिनोनिम्स क्या है? ये आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह ये क्या है? अनटेम्ड। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलाइन फोर्सेस एकेडमी। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में हम इनिशियल टेस्ट के सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो के अंदर मैंने तमाम लॉन्ग कोर्सेज के जितने भी सिनोनिम्स हैं वो सारे बयान किए हैं, ठीक है। इस एक वीडियो के अंदर आपके सारे सिनोनिम्स कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इन सिनोनिम से आपके टेस्ट में कम से कम 4 से 5 एमसीक्यूज लाजमी होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपके एकेडमिक के 4 से 5 एमसीक्यूज बिल्कुल कंफर्म है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि YouTube पे इस तरह की कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है जिसमें इस तरह की इनिशियल टेस्ट की सारी डिटेल्स एक जगह पे आपको दी हो। ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद वीडियो में हम एंटीनम्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह भी बहुत सारे क्वेश्चन आए कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई किस लैंग्वेज के पोइट थे, हिबा खातून किस लैंग्वेज की पोइट थी, इसके अलावा जावेदनामा किसका बुक है। तो इंशाल्लाह ये सारे जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं ये सारे हम एक एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह एक एक वीडियो देखने से आपके 4 से 5 एमसीक्यूज कवर होंगे। तो पहली वीडियो हमारी सिनोनिम्स के ऊपर है। हमारे YouTube चैनल लाइन फोर्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहो। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो के स्क्रीनशॉट शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे आपकी हेल्प करना है और आपका मकसद आपके तैयारी करनी है और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करना है, ठीक है, ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। तो ये आपके लिए मेहरबानी होगी और इंशाल्लाह आप हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस तरह की डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। लोग बहुत सारी वीडियोस बना लेते हैं लेकिन इस तरह की वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिनोनिम की मीनिंग बता देता हूँ। अक्सर लोग इसमें मिस्टेक कर लेते हैं और सिनोनिम एंटोनिम में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सिनोनिम के स्टार्ट में एस है, इट मीन्स सेम मीनिंग या सिमिलर मीनिंग, ठीक है। सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफ को, मुतरादिफ उर्दू में कहते हैं सेम मीनिंग को। इसके ऊपर आपके टेस्ट में 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चंस की एंगल को समझिए। आपसे या तो ये पूछा जाएगा कि सिनोनिम आप, लेट सपोज आपसे कोई भी वर्ड आपको दिया गया है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका सिनोनिम बताएं, या आपसे पूछा जाएगा कि क्लोजेस्ट वर्ड आप, ठीक है। तो आप लोग ज़हन में ये बात बिठा लें कि ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपसे पूछे कि क्लोजेस्ट वर्ड या सिनोनिम, तो इट मीन्स कि आपने इसका सेम मीनिंग वो बयान करनी है, ठीक है। तो सिनोनिम का मतलब क्या है? सेम मीनिंग या क्लोजेस्ट वर्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आपसे सिनोनिम पूछे डायरेक्ट, या हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि इसका क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है। तो सिनोनिम्स किसे कहते हैं? मुतरादिफात को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है? सिनोनिम आप एक्सक्यूज। देखिए, आपको हर वर्ड के साथ यहाँ पे उर्दू मीनिंग मिल जाएगी, ये आप अपने साथ लिख ले, क्योंकि अगर उर्दू मीनिंग आपको आता हो तो आप आंसर आसानी से गेस कर सकते हैं। जिस तरह भी आपको पता चल गया कि बहाना, माजरत, तो आप बहुत सारे कर सकते हो, फॉरगिव, या इसी तरह से जस्टिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद अपनी फिर उसके अंदर कर सकते हो। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपको उर्दू मीनिंग आता है तो आप 90% चांसेस है कि आप सिनोनिम टिक करोगे। तो इसलिए मैंने उर्दू मीनिंग्स भी आपके लिए लिखे हैं। ये एक्सक्यूज वर्ड का उर्दू मीनिंग है, क्या है? बहाना या माजरत। ये आप अपने साथ लिखिए। जितने भी इस वीडियो के अंदर मैंने इस तरह के वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, तो आप अपने साथ वो वर्ड्स लिखिए और जो जो सिनोनिम्स मैं आपको बता दूं सिर्फ अपने साथ वो नोट कर ले। जिस तरह देखिए, इसके सिनोनिम्स बहुत सारे, जस्टिफाई, ठीक है, डिफेंड, एक्सप्लेन, रैशनलाइज, अपोलोजाइज फॉर, देखिए, टॉलरेट, सैंक्शन एंड ये एक्सटेनुएट, ठीक है, और लैबरेट। तो देखिए, बहुत सारे सिनोनिम्स है इसके। अभी मैं आपको, अगर सारे आप याद कर लेते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे याद नहीं कर सकते तो इसमें जस्ट मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बता दूं वो आप लोगों ने करने हैं। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो या तो पिछले लॉन्ग कोर्सेज में आ चुके हैं या PMA 153 में आ चुके हैं या इंशाल्लाह आएंगे। ये गारंटीड है कि ये आएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जस्टिफाई अभी PMA 153 लॉन्ग कोर्स में ऑप्शंस में ये था, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा देखिए, ये रैशनलाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ये सैंक्शन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और ये इसके अलावा ये एक्सप्लेन, ये आप याद कर ले। तो एक्सक्यूज किसे कहते हैं? एक्सक्यूज कहते हैं बहाने को, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा कि लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज किसे कहते हैं? फजूल बहाना, ठीक है। तो लेम कहते हैं फजूल को। तो देखिए जस्टिफाई, एक्सप्लेन, जस्टिफाई मीन वजाहत देना, ठीक है। इसी तरह एक्सप्लेन, रैशनलाइज, सैंक्शन। तो ये आपका सबसे पहला वर्ड हो गया एक्सक्यूज। अच्छा देखिए लिबर्टी किसे कहते हैं? ये कहते हैं आज़ादी को। तो इसके आपके सिनोनिम्स क्या है? सबऑर्डिनेट, इट्स अ नाउन, ठीक है। ये आपके पास नाउन है, ठीक है। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर ले, ठीक है। तो लिबर्टी किसे कहते हैं? आज़ादी को, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ठीक है, सॉवरेनिटी। अच्छा देखिए टोटली किसे कहते हैं? मुकम्मल तौर पर, ठीक है। तो टोटली के क्या है आपके पास? ये आपके पास एडवर्ब है। ये अगर याद करते हो या नहीं करते, लेकिन ये वैसे मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये देखिए आप LY देख सकते हो। तो देखिए कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, ये इंटायरली काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। ये आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में भी आया है, ये अभी PMA लॉन्ग कोर्स 153 में भी ये आपको ये इंटायरली मिलेगा, ठीक है। तो एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, इंटायरली, फुली, तो ये आपके हो गए टोटली के सिनोनिम्स। देखिए अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं PMA 153 लॉन्ग कोर्स का, जिसमें हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। इस कोर्स की नॉर्मल फी जो है वो 6000 है, लेकिन अभी ये कोर्स हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 में देंगे। इसके अंदर आपको वर्बल और नॉन वर्बल के हम क्लासेस लेंगे, इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक नोट्स देंगे, आपको टेस्ट से 2 दिन पहले 200 सेलेक्टेड MCQs देंगे, और टीचर आपके साथ होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। इस कोर्स से हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। पासिंग गारंटी का मतलब ये है कि अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो आप अपनी फुल फी हमसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गारंटी देंगे। अभी तक टोटल हमारे 30 स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं और 30 के 30 अपना टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आप हमारे ये कोर्स लेना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे पहले डेमो चेक कर ले, अगर डेमो आपको पसंद आ जाए तो आप लोग फिर बाय करें। जिस तरह के अभी ये वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी हमारा एक डेमो है, और भी यूट्यूब चैनल पर डेमो है। इसके अलावा इस नंबर पर रब्ता करके आप डेमो ले सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको वर्बल नॉन वर्बल के एग्जैक्ट क्वेश्चन दूंगा, उसके ऊपर क्लासेस लेंगे और एग्जैक्ट ट्रिक्स बताऊंगा। सारे के सारे वही क्वेश्चन हो, जिस तरह देखिए अभी बहुत सारे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 90% ऑफ 90 क्या है? ये क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट होता है। इसका ट्रिक क्या है? फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, 9081। तो ये हमने ट्रिक्स बयान की। अभी देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 80% ऑफ 30, तो 8 3 24, तो ये आपके पास 24 हो गया। तो इसी तरीके से वर्बल के भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, नॉन वर्बल के भी ट्रिक्स बताऊंगा। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स होंगे, जिसके अंदर हम आपको सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे, आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे। और आपके टेस्ट से 2 दिन पहले मैं आपको आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड MCQs दूंगा। ये हमारा जो डिस्काउंट है ये वैलिड टाइम के लिए है, ठीक है। नॉर्मल इसकी फीस 6000 है, लेकिन आपको अभी ये सिर्फ 2000 में मिलेगा और हम आपको टेस्ट की गारंटी देंगे। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर ले, और इंशाल्लाह हम आपको 2 दिन में बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, और बाकी जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना आपके ऊपर आसानी होगी। अच्छा देखिए वाइल्ड किसे कहते हैं? वाइल्ड कहते हैं वहशी को, जंगली को, ठीक है। जंगल में जिस तरह आपको देखिए बहुत सारे जानवर मिलते हैं ना, जो वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं, जिन्होंने हमने घर में नहीं पाला होता, तो उसको हम कहते हैं वाइल्ड। तो वाइल्ड के सिनोनिम्स क्या है? ये आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह ये क्या है? अनटेम्ड। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है PMA AMC के टेस्ट में भी, 153 लॉन्ग कोर्स के टेस्ट में भी, AFNS के टेस्ट में भी, और अभी भी 153 लॉन्ग कोर्स में ये बार बार आ रहा है। तो वाइल्ड का क्या है? अनटेम्ड, ठीक है। इसके अलावा अनडोमेस्टिकेटेड, जिनको घर में ना पाला हो, ठीक है। डोमेस्टिक किसे कहते हैं? घरेलू को कहता है। नेचुरल, ठीक है। इसी तरीके से अनहेबिटेड, फेरोशियस, ये देखिए ये भी PMA 153 लॉन्ग कोर्स में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये अनटेम्ड आपका, ये फेरोशियस आपका, ये अनडोमेस्टिकेटेड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है टेम्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने साथ जितना बड़ा लिख सकते हैं ये लिखे, क्योंकि ये आपके टेस्ट के अंदर लाजमी होगा। टेम्ड कहते हैं जिसको हमने घर में पाला हो, पालतू, ठीक है। तो टेम्ड इसका क्या है? एंटोनिम है, ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है, मुतजाद। तो ये आप याद कर ले, क्योंकि ये तो आपके टेस्ट में लाजमी होगा। अच्छा देखिए रिट्रीट किसे कहते हैं? पीछे हटने को।
तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, ये आपके पास वर्ब है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, विड्रा, आपको क्या पता है विड्रा किसे कहते हैं, पीछे हटने को। इसके अलावा रिटायर, ठीक है, ये रिटायर इंपॉर्टेंट है, ये विड्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा फुल बैक, फुल आउट, फॉल बैक, तो ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें आप विड्रा याद कर ले, रिटायर याद कर ले, पुल बैक याद कर ले, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉल बैक, ये सारे एक ही चीज़ है। रिट्रीट किसे कहते हैं, पीछे हटने को, ठीक है। एनवीएस किसे कहते हैं, गैरतमंद को, ठीक है। तो इसका एंटीनम क्या है, ठीक है, ये एंटीनम का पूछा है, ठीक है, ये जेलस, कोवेटस, ठीक है। कोवेटस आपको पता है किसे कहते हैं, बुज़दिल को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। डिफरेंस किसे कहते हैं, आपको पता है ना, डिफरेंस फर्क को कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान फर्क क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिसिमिलरिटी हो जाएगी इसकी। इसके अलावा इसका क्या है, कंट्रास्ट हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। इसके अलावा वेरिएशन, तो ये कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्जेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके टेस्ट में आ सकता है। जेस्ट, देखें, जील एंड जेस्ट, ये आपने अक्सर ये दो वर्ड्स आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है। ये कहते हैं शौक को, ठीक है, शौक से, जो को शौक से, ठीक है, जील एंड जेस्ट, जो को शौक से। तो ये देखिए इसका आपका क्या हो जाएगा, एंथुजियाज्म, ईगरनेस, ठीक है। ये एंथुजियाज्म ये इंपॉर्टेंट है, ईगरनेस ये इंपॉर्टेंट है, जील ये आपको मैंने बता दिया है, और इसके अलावा डिलाइट, तो ये आपका हो गया जील का, ठीक है। सिनोनिम ऑफ फेरोशियस, फेरोशियस आपको मैंने कह दिया ना, फेरोशियस किसे कहते हैं, फेरोशियस कहते हैं वाइल्ड को। तो ये भी आपके पीएमए 153 में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वाइल्ड को, फीर्स। इसके अलावा देखिए अनटेम्ड, रेवनिंग, एग्रेसिव, मर्सीलेस, तो ये मर्सीलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनटेम्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइल्ड, ये वाइल्ड आपके टेस्ट में ऑप्शन होगा। मॉन्स्ट्रस, ये देखिए हेलिश, हेलिश, हेल किसे कहते हैं, दोज़ख को कहते हैं ना, हेलिश। तो देखिए वाइडली, वसी पैमाने पर, तो ये आपकी सबसे पहले उर्दू मीनिंग हो गई वाइडली की, वसी पैमाने पर। इसके अंदर जो एमसीक्यू आपके टेस्ट के अंदर ऑप्शंस में आ रहे हैं, ये तो आ रहे हैं ब्रॉडली, ठीक है, वाइडली, ब्रॉडली। ये एक्सटेंसिवली भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली, कॉम्प्रिहेंसिवली, थॉरली। तो इसमें आप दो याद कर लीजिए, ब्रॉडली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये कॉम्प्रिहेंसिवली, और ये एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली या ब्रॉडली, इनमें से, इन दोनों में से एक आपके ऑप्शंस के अंदर लाजमी होगा। अच्छा देखिए, ओब्लिगेशन किसे कहते हैं, पर्स को कहते हैं, ड्यूटी को कहते हैं, ठीक है। तो ड्यूटी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी ये आपके ऑप्शंस में लाजमी होंगे, ठीक है। तो ये कमिटमेंट, कमिटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट भी आप कर ले। जॉब, चोर, चोर भी काम को कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, कॉन्सील किसे कहते हैं, छुपाने को, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड, कीप आउट ऑफ साइट, नज़र से दूर होना। सेक्रेट, राज, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शंस में से इन दोनों में से एक होंगे, ठीक है। इसके अलावा डिस्ग्यूज किसे कहते हैं, बेस बदलने को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। ये सारे आप, इनमें से ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्शंस में से, इनमें से कोई ना कोई होगा, बाकी भी आप एक नज़र देख ले। जिस तरह देखिए मेंटली, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, फर्टाइल किसे कहते हैं, जरखेज़ को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव, फीकंड ये इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव ये इंपॉर्टेंट है। फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, इसके अलावा हाई यील्डिंग, और जनरेटिव। जनरेटिव मीन्स जो जनरेशन कर सके, ठीक है। सिनोनिम, ये फर्टाइल किसे कहते हैं, ये कहते हैं जरखेज़ को, ठीक है। अच्छा देखिए, माइटी किसे कहते हैं, ताकतवर को। तो आपके क्या हो जाएंगे, फेयरसम, ना डरने वाला। फेरोशियस, यार ये फेरोशियस, खैर ये आप लोग यहाँ से साइड पे कर लिए, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमने, ये जितने भी मैंने लिखे हैं, तो ये मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिए है, ठीक है। लेकिन फिर भी खैर ये इतना अच्छा नहीं लगता। ये डोमिनेंट, या तो आपका डोमिनेंट होगा, या आपका इन्फ्लुएंशियल होगा, या पावरफुल। आपके ऑप्शंस में से इन तीनों में से एक होगा, ठीक है। ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेस्टिजियस भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखा, डिजास्टर्स किसे कहते हैं, तबाकुन को, तबाकुन को, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कैटास्ट्रोफिक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है। आपके ऑप्शन में ये वाला होगा। इसके अलावा क्लामेटस, ट्रेजिक, ट्रेजिक ये भी इंपॉर्टेंट है।
आपके ऑप्शंस में 1, 3 इनमें से कोई ना कोई होगा, ठीक है। डिवास्टिंग भी हो सकता है। रूइन किसे कहते हैं? रूइन कहते हैं तबाह, ठीक है, तबाह होना, रूइनस, तबाहकुन। सिनोनिम में जुवेलिन किसे कहते हैं? जुवेनाइल, जुवेनाइल कहते हैं नाबालिग को। ये अक्सर हम मेडिकल की फील्ड में, फॉरेंसिक में उन बच्चों के लिए यूज़ करते हैं जो नाबालिग होते हैं, जुवेलाइन, जुवेनाइल। इनका अपना कोर्ट होता है, जुवेनाइल कोर्ट, जिसकी अक्सर जो जज होती है वो फीमेल होती है, ठीक है। तो ये जुवेनाइल से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, नाबालिग को कहते हैं। ये चाइल्डिश देखे, चाइल्डिश, इमेच्योर, ये भी, ये चाइल्डिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देखें इन्फेंटाइल, बेबीश। तो इसमें से ये 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए मीनिंग आपको आते हैं तो आप अभी कोई भी कर सकते हो इसमें। मीनिंग मैंने आपको, स्वर्म किसे कहते हैं? टकराने को, टकराना, ठीक है। टकराना मीन्स इनकार करना। डिक्लाइन, रिफ्यूज़, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखिए अगर आप उर्दू मीनिंग देखें ना तो ये आपको आसानी से पैर आते हैं। डिक्लाइन इनकार करना, रिफ्यूज़ इनकार करना, ठुकराना, ठीक है। रिजेक्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिपुडिएट। बाकी कहते हैं लेयर किसे कहते हैं? लेयर तफरी को कहते हैं, ठीक है। ये तफरी को कहते हैं। तो देखिए इसके सिनोनिम्स आपके क्या हो जाएंगे? रिलैक्सेशन, फ्री टाइम, स्पेयर मूवमेंट्स, आइडल हार्स, ठीक है। तो इसमें ये आपके क्या है? ये रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिलैक्सेशन, ये इसके अलावा ये इंजॉयमेंट भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इंजॉयमेंट भी आप इसमें लिख सकते हो। अच्छा देखिए, अभी देखिए टेने और क्लोजेस्ट मीनिंग, आपको मैंने कहा था ना कि या तो आपसे सिनोनिम का पूछा जाएगा या आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है। तो देखिए ये क्लोजेस्ट मीनिंग और टेनेवर, ये क्लोजेस्ट मीनिंग और सिनोनिम एक ही चीज़ है। टेनेवर किसे कहते हैं? दौर को। आपने देखा हो ना कि टेनेवर आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ, टेनेवर आप नवाज शरीफ, टेनेवर आप इमरान खान, दौरानिए को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टर्म, स्टेंट। ये स्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये टर्म आपके अभी टेस्ट में PMA 153 लॉन्ग कोर्स में ये टर्म का वर्ड आ रहा है, ठीक है। स्पेन, स्पेल, स्ट्रेच। तो ये आपके ये जो स्पेन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये टर्म स्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देख क्लोजेस्ट मीनिंग्स आप वाइज या क्लोजेस्ट वर्ड्स आप वाइज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वाइज किसे कहते हैं? वाइज अक्सर कहते हैं समंदरी सफ़र को, ठीक है। समंदरी सफ़र को कहते हैं, ठीक है। तो समंदरी वाइज सफ़र को भी कहते हैं, हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समंदरी सफ़र जिसमें आपको पानी के ऊपर तैरना पड़े उसको हम वाइज कहते हैं, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा? आपका क्रूज़ हो जाएगा, ठीक है। सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके टेस्ट में इनमें से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। ट्रैवल, इसके लिए जर्नी, ट्रैक। तो ये आपके क्रूज़ और सेल, ये बहुत से। सेल किसे कहते हैं? सेल जानते हो ना, जो समंदर में ये सेलिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए एविडेंट किसे कहते हैं? वाजिया को। एविडेंट, वाजिया। तो ये क्या हो जाएगा इसके? अपेरेंट, अपेरेंट, ओबियस, रिज्यूम्ड, पॉसिबल। इसके अलावा देखिए इस जो आपके 153 लॉन्ग कोर्स के ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, ठीक है। ओबियस, अपेरेंट, ये भी ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या है? हिडन, ठीक है, हिडन। देखिए वाजिया। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो थी सिनोनिम्स के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट एंटोनिम्स पढ़ाएंगे। उससे अगली वीडियो में जितने ये पोएट्स से रिलेटेड MCQ आ रहे वो आपको समझाएंगे, इंग्लिश के और भी आपको समझाएंगे। और इस तरह से प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ रब्ता करके हमारे ये कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए इनिशियल इंटरव्यू का भी हमारा कंप्लीट कोर्स है। नॉर्मली इस कोर्स के हम 3500 फ़ी लेते हैं, लेकिन अभी आपसे हम डिस्काउंटेड फी सिर्फ 1500 लेंगे। इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन राइटिंग बताएंगे कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है। इसके अलावा आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे राइटिंग जो कि 2 एसेज आपने लिखने होते हैं इंटरव्यू के दौरान, उसका तरीका बताएंगे कि आपने किस तरह से लिखने हैं। और रिपीटेड एसेज भी आपको देंगे और इंशाल्लाह वही से आपका ऐसे आएगा। ड्रेसिंग से रिलेटेड भी बताएंगे कि आपने ड्रेसिंग किस तरह करनी है। मोटिवेशन के ऊपर भी बात करेंगे, क्विक मैथ्स के ऊपर बात करेंगे, हॉबीज़ आपने किस तरह लिखनी है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, मेरिट डीमेरिट्स, आपके मेरिट डीमेरिट्स, आपके वालिद साहब के मेरिट डीमेरिट्स, आपके दोस्तों के मेरिट डीमेरिट्स, ये किस तरह लिखनी है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा एकेडमिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको देंगे। टीचर आपके साथ होगा जो आपसे इंटरव्यू लेगा, आपको गाइड करेगा। अगर आप हमारा ये कोर्स लेना चाहते हैं तो ये आपका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमारे डेमो वीडियोज़ देख सकते हैं और इंशाल्लाह इंटरव्यू की हम आपको गारंटी देंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी हमारा नंबर है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू डियर।